सभी सुख सुविधाओं से भरपूर जरा इस कमरे को देखिए। टीवी है, फ्रिज है, अलमीरा है, बेड है, किचन भी है, क्या कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें देखने वाली क्या बात है, तो हम बताते हैं कि इस कमरे में ऐसा क्या अनोखा है जिसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये कमरा जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली कमरा नहीं है, बच्चों के पढ़ने का क्लासरूम है जिसको स्कूल की प्रधान शिक्षिका ने बेडरूम बना रखा है। सारी सुख सुविधा की चीजें इसमें लाकर भी रख दिया है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे इस मैडम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो खाली कमरा मिल गया जिसमें अपना परिवार बसा रही हैं, पति के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं और बच्चे भी पढ़ाई के बदले प्रधान शिक्षिका की मजदूरी कर रहे हैं। पूरा मामला जमुई जिले के खैरा प्रखंड क्षेत्र के हाड़खाड़ पंचायत का है, जहां से एक तस्वीर सामने आई। विद्यालय में प्रधान अध्यापिका के तौर पर कार्यरत शिक्षिका शीला हेम्ब्रम ने विद्यालय के उस कमरे में जहां कार्यालय होना चाहिए था उसे अपना घर बना लिया। कमरे में ऐशो आराम की सारी सुविधाएं लगाई गई, जिसमें बिस्तर से लेकर के फ्रिज, गोदरेज, टीवी, अलमारी, टेबल और रसोई का सारा सामान शामिल है। इस कमरे में शिक्षिका शीला अपने पति के साथ रहती हैं। विद्यालय के जिस कमरे में बच्चों के लिए पढ़ाई होनी थी उसे कमरे को शिक्षिका अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। जरा आप भी इस मैडम जी के इस कमरे को जरा एक बार देखिए। सामान किनका है? तो बिहार के गुरुजी कब क्या कर दे इसका अंदाजा शायद के पाठक को भी नहीं होगा। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग स्कूलों में रहने वाले शिक्षकों को बाहर रहने का आदेश जारी कर रहा है, के पाठक शिक्षकों पर सख्ती लागू कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के एक स्कूल में मैडम ने स्कूल को ही बेडरूम बना डाला। खैर आपको बता दें कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरदौन में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन विद्यालय में 3 कमरे ही मौजूद है। पहले कमरे में कक्षा 1 से 3, दूसरे कमरे में कक्षा 4-5 और तीसरे कमरे में क्लास 6 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई होती है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण कमरे में बच्चों को पढ़ाने के बजाय उसे शिक्षिका के द्वारा अपने व्यक्तिगत काम के लिए इस्तेमाल किया जाना शिक्षिका की मनमानी को दर्शाता है और ये दिखाता है कि के पाठक के आदेश का जरा भी फर्क मैडम जी पर नहीं पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले पर जब वीडियो वायरल हुआ तो मामला जमुई डीएम तक पहुंचा। अब मैडम जी के कारनामे ने डीएम साहब को भी हैरान कर दिया। जरा सुनिए प्रधान शिक्षिका के कारनामों पर डीएम साहब का क्या कहना है। देखिए, कल हमको सूचना मिली थी, गांव के ही कुछ लोग हमको वीडियो भेजे थे और बता रहे थे कोई टीचर जो है यहाँ पूरा सुसज्जित ढंग से यहीं पर स्कूल के अंदर ही रह रही है। तो हमने डीओ को बोला कि कल हम चलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ आने पर पता चला कि ये लोग रात में ही सामान, शायद इनको जानकारी मिल गई कि हम लोग जांच ऊँच करेंगे तो सामान वामान हटा दी है। तो इसमें इसके द्वारा पता चला 134 स्टूडेंट है, बच्चे हैं और मात्र 3 रूम है। तो एक रूम में खुद रह रही है तो बहुत दिक्कत होता होगा बच्चा का। तो इस पर तो हम एक्शन लेंगे हम, काहे कि इसको अगर रहना टीचर को तो किराए के मकान में बगल में रहेगी। स्कूल में रूम में जहाँ बच्चे को बैठने की व्यवस्था नहीं है वहाँ कम है, उसके लिए हम लोग फ्री फैब बनवा रहे हैं। जहाँ अतिरिक्त क्लासरूम के लिए फ्री फैब बन रहा है और वहाँ ये खुद रह रही है। तो उसमें हम एक्शन लेंगे। हमारे साथ डीओ को भी हम लाए हैं, उसको जो विधि सम्मत करवाई है इस पर करेंगे हम। और भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर ये बातें आ रही हैं कि इस तरह से रेसिडेंस बना के टीचर्स रह रहे हैं दूर होने का बहाना बनाकर, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, हमको जो भी जानकारी मिलती है, आप लोग जान रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित हर एरिया में घूम रहे हैं और हम वहाँ पब्लिक को मैट बना दिए हैं ताकि उस एरिया के कोई भी सूचना हमको मिलते रहे। तो हमको जहाँ जहाँ सूचना मिल रहा है हम खुद जाते हैं। सर, जानकारी मिली है कि जो प्रधान शिक्षिका हैं वो इसी गांव के स्थायी निवासी हैं और यहाँ पे उनकी पोस्टिंग है, इस कारण ही वो ये चीज़ें करती हैं या मनमानापन जो उनका सामने आ रहा है। तो हम देख लेंगे क्या है। तो डीओ आए हैं ना, फिर हम देख लेते हैं क्या है जो उसका। के द्वारा शराब पी के भी स्कूल आने की नहीं, जो शराब पिएगा उसका तो हम पूरा जेल अंदर भेजते हैं। हमको जहाँ जहाँ सूचना मिलेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं हम। अच्छा, एक और वीडियो सर इस स्कूल से ही आया है, बच्चों के द्वारा छत ढुलवाने का, जो उनका जो पर्सनल घर बन रहा है उसका सामान वो स्कूल में रखती थी। इसी स्कूल का? तो हम देखे नहीं है, अगर देखते हैं तो फिर उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो डीएम साहब ने इस दौरान विद्यालय प्रधान शीला हेम्ब्रम को बुलाकर विद्यालय के कमरे को व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए जमकर फटकार लगाई। डीएम ने विद्यालय के सभी कमरों का जायजा लिया। डीएम ने इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर कार्रवाई के आदेश भी दिए।
बिहार में स्कूलों की दशा और दिशा आए दिन सुर्खियों में बन रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर के पाठक के शिक्षा विभाग की खूब किरकिरी हो रही है। जमुई से राकेश कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।